बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा यही हुआ करती हैं आप सबके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, नया हफ्ता शुरू हुआ है। नए हफ्ते के साथ नई कैलकुलेशंस जो हैं वो लेके हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लें। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर आप दीजिए, क्योंकि कमेंट्स आपके जो हैं वो हमें काम को बेहतर करने में मदद देते हैं। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, इन 2 नंबर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इन पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है अपने जायचे के लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन लेना चाहें, तो ये उसके लिए दोनों नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन जो है जायचे से रिलेटेड या जो आपके मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे कोई मुआशी मसाइल हैं, समाजी इश्यूज़ हैं, कोई रूहानी इश्यूज़ हैं, तो उनके ऊपर कंसल्टेशन जो है कुरान पाक, हदीस, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से आपको मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट ओपिनियन उसकी हो, बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करूँ और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई वैल्यू ऐड कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। कंसल्टेशन का तरीका ये है कि आपने फ़ोन करना है और एक नॉमिनल सी फ़ी है, आपने वो पे करनी है और फिर आपके साथ जो है कंसल्टेशन का सेशन जो है वो बुक हो जाएगा। जी नाज़रीन, अपना जो पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसका अरसा 21 मार्च से शुरू होता है और 20 अप्रैल तक रहता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हज़रात, बच्चे बच्चियाँ, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक़ है, वो अगर इस अरसे में पैदा हुए हैं तो वो समझ लें कि उनका ताल्लुक़ जो है वो बुर्ज हमल के साथ है, यानी इंग्लिश में हम इसको एरीज कहते हैं। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो मरीख है, मार्स, और इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो अलिफ, लाम और ऐन है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए जो नाम रखें बुर्ज हमल वाले, वो अलिफ, लाम और ऐन से शुरू होने चाहिए। और इससे मंसूब जो दिन है वो मंगल का दिन है। वैसे दिन सारे अल्लाह ताला के बेहतरीन हैं, इससे जो मंसूब दिन है वो मंगल का दिन है। और इससे जो रिलेटेड लकी नंबर आप पूछते हैं, या इसका नंबर जो है वो 9 है। और इससे रिलेटेड जो कलर है जो आपकी शख्सियत के ऊपर बेहतरीन असर डालता है, अगर आप अपने बुर्ज से मंसूब इसको रंग को पहनते हैं, वो रंग है सुर्ख या किरमजी रंग। और इसके अलावा जो पत्थर हैं, जो तकदीर तो यकीनन तब्दील नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसने बनाई है तकदीर, वही हर शय पे कादिर है अगर वो तकदीर को तब्दील करना चाहे। मगर जो पत्थर हैं उनमें तिब्बी खवास जो होते हैं, वो आपके बहुत सारे जो जिस्मानी मसाइल हैं, बॉडी एनर्जीज़ हैं, उनके ऊपर काम करके अल्लाह के हुक्म से आपको शिफा वाले मामले की तरफ ले जाते हैं। वो पत्थर हैं याकूत, मरजान, सुर्ख अकीक और हीरा, जेम स्टोन जिनको कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि ये एक फायर एलिमेंट यानी आतिशी बुर्ज है। आपका ये हफ्ता जो है, इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि क्या मुमकिनात हो सकती हैं। एक रीडिंग है वो देनी है, बाकी आप सब समझते हैं, हम सबका ईमान है इस चीज़ पे कि गैब का इल्म जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। तो ये हफ्ता जो है आपका, इसमें ये है कि कुछ ड्रीम्स आपके जो हैं वो अमली शक्ल में होते हुए नज़र आएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। बड़े अरसे से कुछ चीज़ें आपने प्लान करके रखी हैं। आपका ताल्लुक़ अगर कारोबार से है तब भी, अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तब भी, अगर आप हाउस वाइफ हैं तब उस वक्त उस सूरत में भी, और अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक़ है, तो इस हफ्ते में एनर्जी पैटर्न इस तरह का आएगा कि जो आपका ड्रीम है, जो ख्वाब है, वो अमली शक्ल इख्तियार करता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। इसके अलावा
जो नई सरमाया कारी है, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आपका रुझान जो है वो जाता हुआ नज़र आता है। चाहे आपका ताल्लुक बिजनेस से है, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं वो करते हुए नज़र आएंगे। और बाकी सोशल आपका जो एटमॉस्फेयर है या जो रोमांटिक एटमॉस्फेयर है वो बड़ा बैलेंस्ड जो है इस हफ्ते में रहता हुआ नज़र आता है। लिखने पढ़ने का काम जो है इस हफ्ते में एरीज वाले करते हुए नज़र आएंगे। ख़तों किताबत, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो कॉरेस्पॉन्डेंसेस हैं, ईमेल्स हैं, वो करते हुए आप लोग नज़र आएंगे। और बाकी ये है कि कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आपके मतलब लाइफ पार्टनर के साथ रही है या जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनके साथ रही है, तो वो इस हफ्ते में उसकी जो मिस्ट्री है वो आपको हल होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला, कि किस वजह से नाराज़गी हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, तो वो चीज़ जो है वो ठीक होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। और बाकी ओवरऑल आपका ये हफ्ता जो है ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनको बहुत सारी तकरीबात में शमूलियत का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी, रिलेशंस आपके जो हैं कुछ लोगों के साथ अगर डिस्टर्ब थे तो वो चीज़ें आपकी ड्यूरिंग तकरीबात जो है वो ठीक होती हुई नज़र आएंगी। तजदीद होगी मरासिम की, ताल्लुकात की, लोग दोबारा से आपके साथ मिलना जुलना शुरू करेंगे। इजाफी इनकम जो है वो विरासती जो मामलात हैं उनके ज़रिए आती हुई नज़र आती है। और इस हफ्ते में अल्लाह पाक पे यकीन है कि विरासती अमूर या क्लेम वाले मामलात या इंश्योरेंस वाले मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से हल होते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं सदकात की तरफ। तो सदकात के लिए हमेशा मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि मुस्तहिकीन जो हैं उनको दीजिए सदकात। मुस्तहिकीन में आपके सगे बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं। और सदका जो है अब कुछ दौर टाइम इस तरह का शुरू हो रहा है 2024 में कि अनाज या खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी बहुत सारी मोमेंट्स ऐसी आ सकती हैं, खुदा न खास्ता, कि किल्लत वाला मामला जो है वो हो सकता है। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आप साहिब इस्तेदाद हैं, साहिब तौफीक हैं, तो जो आप समझते हैं मुस्तहिकीन उनको अनाज या खाने पीने वाली चीज़ों का सदका जो है वो दें, बता के दें, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए दें। इसके अलावा चरिंद परिंद जो हैं उनका भी ख्याल रखें, वो भी इस इकोसिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और हम बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका ख्याल भी रखें। और इसके अलावा जो ताल्लुकात अपने हैं अपने रब के साथ, क्रिएटर के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतरीन बनाएं, क्योंकि उसने इस दुनिया में भी काम आना है, आता है, इस दुनिया के बाद भी उसी ने काम आना है। और उसकी मखलूक के साथ बेहतर सलूक कीजिए। दुरूद पाक की कसरत जो है वो रखें अपने मामूलात के अंदर, क्योंकि ये वो खूबसूरत काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने फरिश्तों के साथ हमा वक्त करने में मसरूफ़ अमल है। आपने सूरह नसर जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 5 मरतबा, अव्वल व आखिर 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ, और दरमियान में भी 5 मरतबा सूरह नसर को अपनी रूटीन में रखना है। फजर की नमाज से लेके इशा की नमाज तक, जो भी फ़र्ज़ नमाज़ें उनके बाद।